हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू कोड विद संजू प्रोग्रामिंग चैनल। सो आज हम सीएसएस का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है सिलेक्टर्स। अगर आपको सीएसएस लिखने आती है बट आपको सिलेक्टर्स का आइडिया नहीं है, सो बिलीव मी बच्चों, आपको सिर्फ सीएसएस 20% आता है। ओके, सो जैसे फॉर एग्जांपल हम HTML लिखते हैं, HTML को हम टारगेट करके, HTML के एलिमेंट को टारगेट करके हम क्या करते हैं, उस पर सीएसएस अप्लाई करते हैं और ये सारी की सारी फंक्शनैलिटी हम अचीव करते हैं सिलेक्टर्स के हेल्प से। ओके, सो आज हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं व्हाट इज सिलेक्टर्स एंड हम इसे कहाँ यूज कर सकते हैं। हम सिलेक्टर्स के टाइप देखेंगे। तो सबसे पहले हमारा टाइप है सिलेक्टर्स का, विच इज बेसिक सिलेक्टर्स। सो बेसिक सिलेक्टर के अंदर आता है हमारा आईडी सिलेक्टर, क्लास सिलेक्टर, यूनिवर्सल सिलेक्टर एंड एलिमेंट सिलेक्टर। ओके, and the next one which is called combinator selectors. So in combinator selectors we have child selectors, descendant selectors, adjacent sibling selectors, general sibling selectors and grouping selectors। और हम इस वीडियो में इंटरव्यू क्वेश्चंस भी देखेंगे कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन चाइल्ड सिलेक्टर्स, डिसेंडेंट सिलेक्टर्स, एडजेसेंट सिबलिंग सिलेक्टर्स, जनरल सिबलिंग सिलेक्टर्स। ओके, एंड हम रियल वेबसाइट में इसे कैसे यूज कर सकते हैं वो भी हम इस वीडियो में देखेंगे। सो वीडियो में एंड तक बने रहना। एंड देन जो थर्ड हम टाइप देखेंगे सिलेक्टर का, विच इज सूडो क्लास सिलेक्टर्स। एंड सूडो क्लास सिलेक्टर्स के अंदर हम देखेंगे फर्स्ट चाइल्ड, लास्ट चाइल्ड, nth ऑफ चाइल्ड एंड देन विजिटेड, लिंक, एक्टिव, ये सारी चीजें हम देखेंगे सूडो क्लास सिलेक्टर के अंदर। और बिलीव मी गाइस, अगर आप इस वीडियो में बने रहेंगे सो इट्स माय एश्योरिटी कि आपको सारी की सारी चीजें समझ में आएगी सीएसएस में सिलेक्टर। सो आपको इस वीडियो के बाद आपको कोई वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इट्स माय एश्योरिटी। आफ्टर दैट जो हमारा फोर्थ पॉइंट आता है वो आता है मेरा सूडो क्लास सिलेक्टर। सूडो क्लास सिलेक्टर का यूज हम करेंगे फर्स्ट लेटर, फर्स्ट लाइन, बिफोर, आफ्टर, ये सारी फंक्शनैलिटी को अचीव करने के लिए। हाँ, मुझे पता है अभी आपको सब कुछ ब्लैंक लग रहा होगा, बट जस्ट मैं भी आपको समरी दी हूँ कि आज हम इस वीडियो में क्या क्या देखने वाले हैं। ओके, सो वीडियो में एंड तक जरूर बने रहना। बिलीव मी, आपको लिटरली सिलेक्टर्स का ईच एंड एवरीथिंग आपको पता चलेगा एंड हम इसे वेबसाइट में कैसे यूज कर सकते हैं वो भी आपको पता चलेगा। सो स्टार्ट करते हैं। ओके, सो चलते हैं अपने कंप्यूटर स्टोर, चलते हैं अपने फर्स्ट सिलेक्टर पे जिसका नाम है हमारा बेसिक सिलेक्टर। तो अभी यहाँ पर देखिए, सबसे पहले एक हम लोग यहाँ पर इंट्रोडक्शन भी देख लेते हैं। अ सिलेक्टर इज यूज्ड टू सिलेक्ट HTML एलिमेंट ऑन विच CSS स्टाइल विल बी अप्लाई। जैसा मैंने अभी आप लोगों को बताया, राइट। थिंक ऑफ इट लाइक एन एड्रेस ऑफ अ हाउस। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अभी के लिए समझिए आप लोग, जस्ट एज एन एड्रेस हेल्प्स यू फाइंड अ स्पेसिफिक हाउस अमंग मैनी। जैसे फॉर एग्जांपल अभी हम यहाँ पर क्या करते हैं, वन बाय वन अभी हम लोग देखते हैं। सबसे पहले समझते हैं यहाँ पर मैंने बोला क्या है। जैसे मुंबई में किसी फ्रेंड के घर जाना है तो एड्रेस चाहिए आप लोगों को, राइट। वैसे ही सीएसएस को भी पता होना चाहिए कि स्टाइल किस HTML एलिमेंट पर लगानी है और उस एलिमेंट का एड्रेस ही क्या होता है, हमारा सिलेक्टर कहलाता है। ओके, सो यहाँ पर चलते हैं सबसे पहले बेसिक सिलेक्टर के अंदर, और बेसिक सिलेक्टर में हम लोग यहाँ पर देखते हैं एलिमेंट सिलेक्टर। तो चलते हैं अपने VS कोड में एंड देन अभी एक बेस्ट प्रैक्टिस में आप लोगों को क्या बताऊं, सबसे पहले आप लोगों को यहाँ पर फोल्डर क्रिएट करना है एंड फोल्डर का नाम मैंने यहाँ पर क्या दे दिया, सिलेक्टर। सिलेक्टर के अंदर भी हम क्या काम करेंगे, एक और फोल्डर बनाऊंगी मैं जिसका नाम यहाँ पर दूंगी बेसिक सिलेक्टर .html। ओके, सॉरी, बेसिक सिलेक्टर फोल्डर है ना। नाउ हमेशा याद रखना, देखो कोडिंग कोई भी कर सकता है बट कोडिंग को ऑर्गेनाइज वे में हम कैसे कर सकते हैं वो एक डेवलपर की निशानी होती है। ओके, तो यहाँ पर मैंने एक बेसिक सिलेक्टर फोल्डर बनाई हूँ एंड देन इन दैट बेसिक सिलेक्टर फोल्डर हमारे पास कितने एलिमेंट्स होते हैं, 4 सिलेक्टर्स होते हैं। फर्स्ट आपका होता है यहाँ पर एलिमेंट सिलेक्टर। तो यहाँ पर एलिमेंट डॉट में HTML, हम HTML के अंदर ही कर रहे हैं बिकॉज हमारा जो कोड होगा वो हमारा स्मॉल है। तो स्मॉल पर्पस के लिए हम लोग क्या CSS यूज कर सकते हैं, इंटरनल CSS यूज कर सकते हैं। तो यहाँ एलिमेंट सिलेक्टर, फिर दूसरा सिलेक्टर क्या बोला था मैंने, ID सिलेक्टर, तो ID.html एंड देन यहाँ पर अपना क्लास.html
सबसे पहले सिलेक्टर है एलिमेंट सिलेक्टर। यहाँ पर चलते और मैं एक पैराग्राफ बनाती हूँ। पैराग्राफ बनाने के बाद यहाँ पर मैंने लॉरेम 50 लिख दिया है, ठीक है। डमी टेक्स्ट मैंने यहाँ पर क्रिएट कर दिया है। अब हमें क्या काम करना है, यहाँ पर चलते इंटरनल सीएसएस यूज करते। इंटरनल सीएसएस हम कहाँ यूज कर सकते हैं, विद इन हेड एंड टाइटल, राइट। तो यहाँ पर चल के मैं पैराग्राफ लिखूंगी एंड देन यहाँ पर इसका कलर मैं कर देती हूँ रेड। Okay, now if I run this, so here you can see the output कि यहाँ पे मेरा क्या हो रहा है, पैराग्राफ का कलर मेरा यहाँ पर रेड हो गया है, राइट। ये क्या हो गया, यहाँ पर पैराग्राफ का कलर रेड हो गया है। नाउ अब यहाँ पर देखते हैं, एक और मैं पैराग्राफ क्रिएट करती हूँ और पैराग्राफ को यहाँ पे भी मैं लॉरेम कर देती हूँ 10, ठीक है। अगेन here you can see if I run this, so here you can see कि जितने मेरे पास पैराग्राफ होंगे उन सब का कलर क्या हो गया, यहाँ पर रेड हो गया है। मतलब वेबसाइट के जितने भी पैराग्राफ टैग्स होंगे उन सब पर रेड कलर अप्लाई हो जाएगा। अब रियल लाइफ एग्जांपल की बात करें, मान लो आपकी वेबसाइट में 100 पैराग्राफ्स हैं और आप सबका कलर ब्लू करना चाहते हो, तब आप हर पैराग्राफ को अलग अलग स्टाइल नहीं करोगे, एक ही एलिमेंट सिलेक्टर यूज करोगे। अब मैं यहाँ पर एलिमेंट बोल रही हूँ, सो आई एम डैम श्योर कि आपको एलिमेंट के बारे में पता ही नहीं है। तो पहला क्वेश्चन बताती हूँ, एलिमेंट एक्चुअल में बोला किसे जाता है, कोई भी आपका टैग हो, ठीक है, HTML का कोई भी टैग हो उसे क्या बोला जाता है, एलिमेंट। और एलिमेंट किससे बोला जाता है, एलिमेंट इज अ, यहाँ पर देखो, एलिमेंट इज अ combination of opening tag, closing tag and wait a moment. So element is a combination of opening tag, content and closing tag, ठीक है। तो इसको क्या बोला जाता है, इसे बोला जाता है एलिमेंट। अब हियर यू कैन सी पैराग्राफ मेरा ओपनिंग टैग है, यहाँ पर हमने बीच में कंटेंट ऐड किया और इसे क्लोज किया है, ठीक है। तो यहाँ पैराग्राफ के अलावा भी जितने टैग्स होंगे वो सारे के सारे आपके आएंगे एलिमेंट सिलेक्टर के अंदर। सो आई गेस कि आपको यहाँ पर एलिमेंट सिलेक्टर समझ में आया होगा। तो यहाँ पर देखिए एलिमेंट सिलेक्टर क्या होता है, सिलेक्टेड बाय टैग नेम, राइट। नाउ नेक्स्ट सिलेक्टर हम यहाँ पर देखते हैं आईडी सिलेक्टर। आईडी सिलेक्टर बेसिकली क्या काम करता है, तो आईडी सिलेक्टर को हम लोग डिनोट करते हैं और इसका सिंबल होता है हैश। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक क्लास में 100 राहुल है, राइट। तो अगर मैं 100 राहुल, अभी मैंने किसी एक पर्टिकुलर राहुल को मुझे कॉल करना है, तब मैं कॉल करूंगी राहुल, तो 100 के 100 राहुल खड़े होके आएंगे, राइट। तो उसी जगह पे मैं क्या काम करूंगी, उसी जगह पे मैं रोल नंबर दूंगी हर एक राहुल को। अब अगर मैं रोल नंबर 1 बोलूंगी तो रोल नंबर 1 वाला राहुल कॉल होगा मेरा, राइट ना। वैसे ही अब मुझे एवरी टाइम राहुल राहुल बोलने की जरूरत नहीं है, अब मैं क्या बोलूंगी, 1 बोलूंगी तो 1 वाला राहुल कॉल होगा। वैसे ही यहाँ पर बार बार आईडी बोलने की जरूरत नहीं है। अभी मैं किसको, आईडी को किससे डिनोट करूंगी, हैश के साथ में, सॉरी। तो आईडी का हमारा सिंबल क्या होता है, हैश होता है, राइट। तो अभी चलते हैं यहाँ पर, और अब हम आईडी को यूज कहाँ कर सकते हैं वो भी हम देखते हैं। जैसे कि वेबसाइट का लोगो हो गया, वो क्या होता है, यूजुअली सबका यूनिक होता है, ओके। तो इसलिए हम लोगों को आईडी देते हैं, और जरूरी नहीं है आप लोगों को ही दे सकते हो, आप ऐसे कोई भी एलिमेंट को आईडी प्रोवाइड कर सकते हो जिससे आपको यूनिक रखना है, ठीक है, जिसका स्टाइल आपको क्या करना है, यूनिक रखना है। तो चलते हैं और आईडी सिलेक्टर को हम लोग देखते हैं यहाँ पर, एंड इसको मैंने यहाँ पे कर दिया है एंड एक्सक्लेमेशन मार्क यहाँ पर। और एक और चीज आईडी सिलेक्टर की खासियत ये है कि सपोज यहाँ पर मैं क्या काम करती हूँ, चलते यहाँ पर एंड मैंने एक H1 ले लिया और H1 के अंदर मैंने एक आईडी दे दिया, क्या दिया है, आईडी लोगो। अब एक चीज हमेशा याद रखना, अब हम जो भी हम यहाँ पर सिलेक्टर्स पढ़ रहे हैं, आईडी सिलेक्टर हो गया हमारा, क्लास सिलेक्टर हो गया हमारा, राइट, ये सारी चीजें हम लोग अप्लाई करते हैं ओपनिंग टैग के अंदर।
और जब भी मैं बात करूं ओपनिंग टैग के अंदर हम अप्लाई करते हैं, देन आई विल टॉक अबाउट एट्रीब्यूट, राइट? बिकॉज एट्रीब्यूट को हम लोग क्या करते हैं, एट्रीब्यूट को हम लोग इनसाइड ओपनिंग टैग लिखते हैं, राइट? एंड एट्रीब्यूट क्या दर्शाता है? एट्रीब्यूट आपका एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दर्शाता है। अब यहाँ पर आईडी का नाम मैंने यहाँ पर लोगो रखा है, आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी नाम दे सकते हो, इसका मतलब चाचा चाची नहीं देना है। जो भी आप लोग मतलब कि काम कर रहे हो उससे रिलेटेड और रिलेवेंट नाम ही आपको प्रोवाइड करना है। अब मैं यहाँ पर क्या कर रही हूँ, इसको मैंने लोगो दे दिया है एंड देन यहाँ पर मैं कोड विद संजू लिख रही हूँ, राइट नाउ। अब चलते हैं यहाँ पर, और यहाँ पर जाने के मैंने क्या किया, स्टाइल अप्लाई कर दिया, इंटरनल स्टाइल CSS। एंड मैंने क्या बोला, आईडी को हम लोग डिनोट किससे करते हैं, हैश के साथ में। तो यहाँ पर हैश, और हैश लिखने के बाद मेरे इसके आईडी का नाम क्या है बच्चों, लोगो। तो यहाँ पर लोगो मैंने दे दिया, और इसका मैं कलर क्या कर देती हूँ, रेड कर देती हूँ। अभी मैं यहाँ पर रेड और कलर और बैकग्राउंड कलर के साथ हम इसलिए खेल रहे हैं बिकॉज अभी हमने और एडवांस CSS नहीं देखा, अभी हम स्टार्टिंग फेज पे अपने। तो हियर यू कैन सी कि इसका कलर क्या हो गया है, मेरा रेड हो गया है। सपोज अभी मैंने कोई एक और एलिमेंट ऐड किया है H1 नाम का, जिसका नाम मैंने यहाँ पर दे दिया है सपोज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। गाइस अभी तक नहीं किए हो तो प्लीज कर दो। अब यहाँ पर मैं क्या काम करती हूँ, इसका यहाँ पर मैंने एक और आईडी देती हूँ, और आईडी देने के बाद मैं क्या काम करती हूँ, यहाँ पर इसका आईडी सपोज मैंने यहाँ पर हेड दे दिया है। अब मैं इसे कैसे डिनोट करूंगी, हैश, और हैश लिखने के बाद हेड, एंड देन यहाँ पर इसका सपोज मैंने बैकग्राउंड कलर दे दिया है, एंड बैकग्राउंड कलर मैंने यहाँ पे ब्लू वॉयलेट दे दिया है। सो हियर यू कैन सी बच्चों कि यहाँ पे इसका बैकग्राउंड कलर क्या हो गया है, ब्लू वॉयलेट हो गया है। अब मैंने क्या बोला आपको कि आपके फाइल के अंदर जब भी आप आईडी सिलेक्टर यूज करोगे तो आईडी हमेशा आपको यूनिक रखना है, राइट? हमेशा यूनिक रखना है। अभी यहाँ पर सपोज मैंने इस फाइल के अंदर 2 H1 लिखा है और दोनों H1 के अंदर मुझे आईडी यूज करना है, बट यहाँ पर मैं क्या काम कर रही हूँ, आईडी को मैंने यूनिक रखा है। ओके नाउ अब मुझे पता है, अभी मैंने ना बोला है बट आई एम डैम श्योर कि तुम यहाँ पर जाओगे एंड यहाँ पर जाने के बाद क्या काम करोगे, सेम आईडी प्रोवाइड कर दोगे। मैंने बोला है आईडी यूनिक रखना है, बट स्टिल तुम्हें एक्सपेरिमेंट करना है, और तुम एक्सपेरिमेंट करके तुम यहाँ पर सेम नाम दोगे आईडी का। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, स्टाइल अप्लाई हो रहा है, विच इज टोटली फाइन, बट ये हमारा एक बोल सकते प्रोफेशनल वे नहीं है लिखने का, समझे? आईडी मेरा यहाँ अप्लाई हो रहा है, बट सपोज इन फ्यूचर अगर आप डिप्लॉयमेंट के लिए जाते हो, इंडस्ट्री में काम करते हो, कोड आपका डिप्लॉय कर रहे हो, तो वो टाइम पे कोड फटने का संभावना हो सकता है। तो हमेशा याद रखना कि आईडी ऑलवेज बी यूनिक आइडेंटिफायर। ओके, इन अ सिंगल फाइल आईडी हमेशा क्या होता है, यूनिक होता है। सो आप लोगों को समझा, एवरीवन गेट दिस राइट नाउ? अब चलते हैं यहाँ पर, तो इसको मैं यहाँ से कट कर देती हूँ। तो आईडी क्या है, हमेशा यूनिक रखना है आपको। अब चलते हैं यहाँ पर क्लास सिलेक्टर की तरफ। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल क्लास सिलेक्टर को एक रियल टाइम एग्जाम्पल, मतलब हम लोग ऐसे ही बात करते हैं। सपोज बच्चों आप लोगों ने हमेशा देखा रहेगा हिंदी मीडियम का ड्रेस कोड अलग होता है, इंग्लिश मीडियम का ड्रेस कोड अलग होता है, सो दैट वी कैन आइडेंटिफाई कि हाँ कि ये बच्चा हिंदी मीडियम से, ये बच्चा इंग्लिश मीडियम से। हाउ वी कैन आइडेंटिफाई देम, बिकॉज ऑफ देयर ड्रेस कोड, राइट? ड्रेस कोड के हेल्प से हम लोग डिसाइड कर सकते हैं। बट यहाँ पर क्या होता है, बंच ऑफ स्टूडेंट्स होते हैं, समझ रहे हो? सारे के सारे हिंदी मीडियम का कलर क्या होगा, ब्लू होगा। ओके, तो इसमें कॉम्बिनेशंस तुम्हारे आ रहे कलर्स के, क्या हो रहा है तुम्हारा, कॉम्बिनेशंस ऑफ सारे के सारे स्टूडेंट्स का कलर क्या यहाँ पे ब्लू है। तो यहाँ पर क्लास में क्या होता है, क्लास में हम लोग ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स को क्या करते हैं, टारगेट करते हैं। जैसे आईडी हमारा यूनिक होता है, वैसे ही क्लास हम लोग क्या काम करते हैं यहाँ पर। मान लो वेबसाइट में आपके 20 बटन है, कितने बटन है वेबसाइट में, 20 बटन है। अगर सबका डिजाइन सेम रखना है तो हम क्लास यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे, क्लास यूज करेंगे। सपोज यहाँ पे चलते हैं, और यहाँ पे चल के मैंने बटन दे दिया है, और इसका नाम मैंने यहाँ पर दे दिया, बटन का नाम क्लिक मी। क्या नाम दिया बटन का, क्लिक मी नाम दिया है मैंने। एंड देन अब मैं इसे अप्लाई करूंगी क्लास में, यहाँ पे लिख रही हूँ
एंड क्लास लिखने के बाद यहाँ पर क्लास का नाम सपोज मैं दे देती हूँ BTN। क्या नाम दिया मैंने क्लास का? BTN। तो यहाँ पर देखना बच्चों, अभी नेक्स्ट जो हमने पढ़ रहे हैं वो है हमारा क्लास सिलेक्टर। द क्लास सिलेक्टर सिलेक्ट्स HTML एलिमेंट विद अ स्पेसिफिक क्लास एट्रीब्यूट टू सिलेक्ट एलिमेंट विद अ स्पेसिफिक क्लास। मतलब हम लोग क्लास सिलेक्टर को कैसे अप्लाई कर सकते हैं? क्लास सिलेक्टर बेसिकली क्या होता है? कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट होता है और उसको हम लोग डॉट सिंबल के साथ में डिनोट करते हैं। जैसे आईडी को हम हैश के साथ करते, क्लास को हम डॉट के साथ करते। तो यहाँ पर चलते हैं एंड यहाँ पर चल के मैंने स्टाइल अप्लाई कर दिया और यहाँ पर डॉट BTN लिख दिया है मैंने। एंड देन यहाँ पर चलते, सपोज मैंने इसका बैकग्राउंड कलर लिख दिया है ब्लू वॉयलेट और कलर मैंने इसका दे दिया है बटन का व्हाइट। कलर क्या दे दिया है मैंने? व्हाइट दिया है। नाउ दिख रहा है आप लोगों को? बटन चेंज हो गया, बटन का कलर और बटन का बैकग्राउंड कलर। सपोज ऐसे ही मेरे पास और यहाँ पे 10 बटन है, तो यहाँ दिख रहा है सारे के सारे बटन्स का कलर क्या हो गया? यहाँ पे ब्लू वॉयलेट, और मतलब कलर व्हाइट हो गया है, बैकग्राउंड कलर आपका ब्लू वॉयलेट हो गया है। समझे आप लोग ने यहाँ पर? तो एक चीज हमेशा याद रखना, क्लास के अंदर आप जो वैल्यू दोगे वो वैल्यू आपका सेम होना चाहिए। ठीक है, आप लोगों का क्या होना चाहिए? वैल्यू सेम होना चाहिए। अब आप लोगों का सवाल होगा कि मैम हम सबसे पहले एलिमेंट सिलेक्टर पढ़े थे, तो एलिमेंट सिलेक्टर भी तो वही काम कर रहा था, सारे के सारे एलिमेंट्स को टारगेट करने का काम कर रहा था, राइट। बट एलिमेंट सिलेक्टर और क्लास सिलेक्टर में ये डिफरेंस है कि एलिमेंट सिलेक्टर के अंदर ना तो हम आईडी यूज कर रहे थे ना तो हम क्लास यूज कर रहे थे, हम जस्ट वहां पर टैग का नाम लिख रहे थे। सो विद द हेल्प ऑफ दैट टैग, अभी जैसे H1 टैग मैंने दिया है, तो वेबसाइट में अगर करोड़ों H1 टैग होंगे तो उन सारे करोड़ों H1 टैग को क्या करेगा? वो टारगेट करेगा। बट क्लास में क्या डिफरेंस है? क्लास में आप जिस जिस एलिमेंट का वैल्यू आप क्या दोगे? सेम दोगे, बस वही एलिमेंट आपका टारगेट होगा। समझ में आया आप लोगों को? सपोज यहाँ पे मैंने एक बटन का यहाँ पर क्लास रिमूव कर दिया, तो इसके ऊपर CSS अप्लाई नहीं होगा। बट यही चीज अगर आप एलिमेंट सिलेक्टर के साथ करोगे तो सारे के सारे आपके बटन का कलर और बैकग्राउंड कलर चेंज होगा। सो आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। अगर आप यहाँ तक इस वीडियो में बने हो तो हेड्स ऑफ टू यू गाइस। ओके, तो यहाँ पर चलते हैं एंड नेक्स्ट अभी हम देखते हैं सिलेक्टर जिसका नाम है यूनिवर्सल सिलेक्टर्स। जैसे HTML के अंदर हमारा बॉयलर प्लेट होता है, हम एक्सक्लेमेशन यूज करते हैं एंड देन यहाँ पे पूरा का पूरा हमारा बॉयलर प्लेट आ जाता है, HTML हेड, टाइटल, व्हाटएवर एवरीथिंग हमारा आ जाता है। वैसे CSS का हम बोल सकते हैं काइंड ऑफ बॉयलर प्लेट होता है जो हम लोग स्टार्टिंग में ही लिखते हैं वेब पेज के, एस्ट्रिक करके मार्जिन 0 पैडिंग 0। अभी इसमें कंफ्यूज मत होना क्योंकि हमारा बॉक्स मॉडल का टाइप होता है। जस्ट एलिमेंट सिलेक्टर सिखाने के लिए मैं आप लोगों को ये बता रही हूँ। तो स्टार का मतलब होता है, यहाँ पर देखते हैं पहले, दिख रहा है, इसको हम लोग डिनोट करते हैं स्टार के साथ में। तो स्टार का मतलब होता है सबको सिलेक्ट कर दो, यूनिवर्सल, सब यूनिवर्सल में सब आ गए, राइट। तो ऐसे स्टार का मतलब सबको सिलेक्ट कर दो। जैसे होम पेज है, अबाउट पेज है, कॉन्टेक्ट पेज है, सारा का सारा पेज हमारा एक इंडेक्स पेज के साथ लिंक होगा, राइट। और अगर मैं उसी के अंदर एस्ट्रिक यूज करूंगी तो सारे के सारे पेज पे सेम स्टाइल अप्लाई होगा। समझ में आया अभी यूनिवर्सल सिलेक्टर्स? तो जब भी हम प्रोजेक्ट स्टार्ट करते हैं, यहाँ पर देखो अभी जो मार्जिन 0 पैडिंग 0 यूज किया गया है। अभी एक चीज देखना जरा, यहाँ पे मैं यूनिवर्सल सिलेक्टर यहाँ पे ठीक है चलता है, एक्सक्लेमेशन मार्क, पैराग्राफ, लॉरेम, यहाँ पर मैंने दे दिया 200, क्या दिया? लॉरेम 200 दे दिया है। एंड इफ आई रन दिस, सो हियर यू कैन सी द आउटपुट ओपन विथ लाइव सर्वर में। तो यहाँ पे हमारा आउटपुट आ रहा है विच इज पैराग्राफ। ओके, नाउ व्हाट वी हैव टू डू हियर, अब चलते हैं यहाँ पर स्टाइल एंड स्टाइल के अंदर। अब हमें यहाँ पर कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं, जस्ट आपको स्टार लिखना है, कर्ली ब्रेसेस देना है। अब यहाँ पर एक चीज देखना, यहाँ पर आप लोगों को स्पेस दिख रहा होगा, टॉप पे आपको स्पेस दिख रहा है, प्लस आपको यहाँ पर लेफ्ट पे हल्का सा स्पेस दिख रहा है। अब मुझे क्या चाहिए? ये सारा का सारा चीज मेरा यहाँ बॉर्डर से चिपक के आना चाहिए। तो उसके लिए हम लोग यूज करते हैं मार्जिन 0। ये एक बॉयलर प्लेट आप लोग काइंड ऑफ समझ सकते हो CSS का। तो यहाँ पर देखो टेक्स्ट मेरा क्या हो गया? चिपक के आ गया। तो ऐसे ही अगर आपके 1000 फाइल्स कनेक्टेड होंगे तो 1000 फाइल्स का जो कंटेंट होगा वो क्या होगा? आपका बॉर्डर से चिपक के आएगा, स्टिक होके आएगा।
तो आई होप आपको यूनिवर्सल सिलेक्टर भी समझा होगा। अगर नहीं समझा तो और एक और एग्जांपल देती हूँ। सपोज यहाँ पे इसको मैं कमेंट आउट कर देती हूँ और बैकग्राउंड कलर अप्लाई करती हूँ। अब आप लोगों का मानना होगा कि बैकग्राउंड कलर सिर्फ और सिर्फ पैराग्राफ को अप्लाई होगा, बट योर आंसर इज नो, बिकॉज जो हमारा बैकग्राउंड कलर होगा, यहाँ पर पहले मैं लिख लेती हूँ, बैकग्राउंड कलर ब्लू वायलेट, ये पूरे के पूरे वेब पेज पे अप्लाई होगा। दिख रहा है आप लोगों को, पूरे वेब पेज पे अप्लाई होगा, समझा? तो यूनिवर्सल सिलेक्टर आपका हर एक फाइल पे क्या होता है, अप्लाई होता है। सो यहाँ पर ही हमारा समाप्त होता है बेसिक सिलेक्टर। सो इन बेसिक सिलेक्टर वी लर्न आईडी सिलेक्टर। ID selector क्या है? ID selector is a uniquely identifier, right? In a single file we have a unique ID. And in class selector के अंदर हम क्या करते हैं, combination of element को हम लोग क्या करते हैं, टारगेट करते हैं, ओके, और सेम वैल्यू देते हैं। एलिमेंट सिलेक्टर में अगर सेम हमारे पास टैग का नाम रहेगा तो सारा का सारा एलिमेंट हमारा क्या होगा, टारगेट होगा। और यूनिवर्सल सिलेक्टर पूरे फाइल को कनेक्ट करके स्टाइल करने का काम करता है। दैट्स इट, as simple as that। तो आप लोग अगर यहाँ तक बने हो तो प्लीज एक लाइक कर दीजिए वीडियो पे, ओके। नाउ मूव टू सेकेंड हमारा जो टाइप है सिलेक्टर का, जिसका नाम है हमारा कॉम्बिनेटर सिलेक्टर। सो कॉम्बिनेटर सिलेक्टर में हम देखते हैं कि क्या क्या आता है। तो कॉम्बिनेटर सिलेक्टर के अंदर होता है हमारा डिसेंडेंट सिलेक्टर। अगर बच्चों आप लोग पढ़ने के लिए बैठे तो लिटरली बुक और पेन उठा लीजिए और लिखिए इसका टाइप क्या क्या है कॉम्बिनेटर सिलेक्टर का। तो सबसे पहले डिसेंडेंट सिलेक्टर, चाइल्ड सिलेक्टर, एडजेसेंट सिबलिंग सिलेक्टर एंड जनरल सिबलिंग सिलेक्टर, ओके। 2 मिनट का टाइम दे रही हूँ, लिख लो। आई होप सब लोग बैठ के लिख रहे होंगे। पढ़ रहे हो तो शिद्दत से पढ़ो, क्योंकि हम यहाँ सत्यनारायण भगवान का कथा तो नहीं सुना रहे हैं, राइट? तो यहाँ पर लिखना शुरू करो टाइप्स। ओके, सो आई होप आप लोगों ने लिख लिया होगा। तो अभी चलते हैं यहाँ पर डिसेंडेंट सिलेक्टर की तरफ। सबसे पहले तो पहले यहाँ पर समझ लो कॉम्बिनेटर सिलेक्टर तुम्हारा होता क्या है, ठीक है? आ जाओ कॉम्बिनेटर सिलेक्टर। अब हम थोड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक देखते हैं, कॉम्बिनेटर सिलेक्टर। ये सिलेक्टर्स एलिमेंट्स का रिलेशन को देखते, क्या करता है ये सिलेक्टर एलिमेंट के रिलेशन को दिखाता है, बिल्कुल फैमिली रिलेशनशिप की तरह। और जो रिलेशनशिप आप सोच रहे हो वो रिलेशनशिप की तरह ही, ओके। तो यहाँ पर चलते, सबसे पहले हम लोग यहाँ पर डिसेंडेंट सिलेक्टर। तो डिसेंडेंट सिलेक्टर क्या होता है, बेसिकली हम एग्जाम्पल देखते तो आप लोगों को समझ में आएगा अच्छे से। अब इसको मैं कट करती, यहाँ पे कट करती हूँ। बेसिक सिलेक्टर का हमारा यहाँ पर काम हो गया है। अब सिलेक्टर फोल्डर के अंदर जाके मैं क्या काम करती हूँ, यहाँ पर न्यू फोल्डर बनाती हूँ। इसका नाम है यहाँ पर कॉम्बिनेटर, फोल्डर का नाम दे दिया है मैंने। एंड देन कॉम्बिनेटर के अंदर सबसे पहले डिसेंडेंट .html, नाउ एक्सक्लेमेशन मार्क यहाँ पे। अब यहाँ पर चलते हैं। यहाँ पर चलने के बाद सपोज मैंने एक पैरेंट डिव बनाया एंड इसके अंदर मैंने एक पैराग्राफ लिया है लॉरेम 5 करके। अगेन इसी डिव के अंदर मैंने एक और क्या बनाया, सेक्शन क्रिएट किया है एंड सेक्शन के अंदर भी मैंने यहाँ पर पैराग्राफ दे दिया है लॉरेम। अब यहाँ पर देखना, ये जो डिव है, ये डिव क्या है, मेरा मेन पैरेंट है, ओके। एंड इसका डायरेक्ट चाइल्ड क्या है, पैराग्राफ। ये सेक्शन क्या है, ये सेक्शन मेरा एक पैरेंट हो गया जिसके अंदर मेरा क्या आ रहा है, पैराग्राफ मेरा इसका क्या है, चाइल्ड हो गया है सेक्शन का। वैसे यहाँ पे चलते हैं एंड चलने के बाद सपोज मैंने एक स्पैन टैग ले लिया और इसके अंदर भी मैंने पैराग्राफ लॉरेम यहाँ पर मैंने दे दिया है 10 दे दिया है, ठीक है। तो यहाँ पर मुझे बताओ कितने पैराग्राफ यूज किया है हमने, 3 पैराग्राफ यूज किया है। मेन पैरेंट क्या है इन सब का, डिव है।
और अभी स्पैन का यहाँ पर पैराग्राफ जो है, स्पैन मेरा पेरेंट है, इसका चाइल्ड क्या है, पैराग्राफ है। सेक्शन मेरा पेरेंट है, उसका चाइल्ड क्या है, पैराग्राफ है। अब मुझे चाहिए, यहाँ पर चलते इंटरनल सीएसएस यूज करते स्टाइल, एंड स्टाइल के अंदर मैं यहाँ पर डिव और यहाँ पर मैं पी लिख दे रही हूँ, और इसके अंदर मैं क्या कर देती हूँ, कलर रेड कर देती हूँ। अब इसका मतलब है डिव के अंदर जितने भी पी टैग्स हैं सब सिलेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सब सिलेक्ट हो जाएगा। यहाँ देखो डिव के अंदर मेरे जितने भी पैराग्राफ है सारे के सारे पैराग्राफ क्या हो गए, यहाँ पर सिलेक्ट हो गए। अब इसका इस्तेमाल आप लोग कहाँ कर सकते हो, वेबसाइट के अंदर। मान लो ब्लॉग सेक्शन के पैराग्राफ को स्टाइल करना है आप लोगों को। सपोज आप लोग एक ब्लॉगिंग वेबसाइट बना रहे हो या फिर ब्लॉग की वेबसाइट बना रहे हो, तो आपको क्या काम करना है, आप लोग ब्लॉग लिख रहे हो तो ब्लॉग में आप लोग पैराग्राफ यूज करो, और आपको चाहिए कि जितने भी पैराग्राफ्स है उन सबका आपका बैकग्राउंड कलर या उसका कलर या फॉन्ट साइज क्या हो जाए, चेंज हो जाए, राइट। तो वो टाइम पे आप लोग डिसेंडेंट सिलेक्टर यूज करोगे। क्लियर है सबको, एवरीवन। तो डिसेंडेंट में क्या हो रहा है, यहाँ पर सारे के सारे जो भी मेरे पेरेंट है, पेरेंट के अंदर जितने भी नेस्टेड चाइल्ड्स हैं सारे के सारे चाइल्ड्स को क्या किया, यहाँ पर सिलेक्ट किया गया है। गॉट इट नाउ। अब चलते हैं यहाँ पर चाइल्ड सिलेक्टर, और यहीं पे आपका इंटरव्यू क्वेश्चन भी बनता है, तो इस पे ध्यान देना। तो यहाँ पर चलते हैं चाइल्ड .html, एंड child.html में जाने के बाद एक्सक्लेमेशन मार्क मैंने यहाँ पर ऐड किया है, एंड यहाँ पर चलते हैं। एंड यहाँ पर चलने के बाद मैं क्या काम करती हूँ बच्चों, ये सेम एग्जाम्पल मैं यहाँ पर ले रही हूँ, ठीक है। I am taking a same example here also in child selector, and if I close this and if I close this window as well and if I run this। अब यहाँ पर एक और चीज याद रखो बच्चों, जो तुम्हारा डिसेंडेंट सिलेक्टर है, डिसेंडेंट सिलेक्टर का आपका सिंटैक्स क्या होता है, सबसे पहले जो भी आपका पेरेंट होगा स्पेस देना है आप लोगों को, और आपको क्या लिखना है, जो भी आपका चाइल्ड होगा वो चाइल्ड का नाम देना है आप लोगों को। तो ऑलवेज रिमेम्बर द सिंटैक्स ऑल्सो, ठीक है। नाउ मूव टू चाइल्ड सिलेक्टर। चाइल्ड सिलेक्टर के अंदर भी हमने सेम एग्जांपल लिया है, ओके। अब चाइल्ड सिलेक्टर का हमारा यहाँ पर सिंटैक्स देखते हैं। सबसे पहले तो आप लोगों को लिखना है अपना पेरेंट, मेन पेरेंट क्या है अपना, डिव है, एंड देन इसका जो सिंटैक्स होता है वो होता है ग्रेटर देन का साइन एंड देन पी। क्या लिखोगे आप लोग, ये स्ट्रॉन्ग आ गया, स्टाइल आना चाहिए, स्टाइल डिव लिखो, मेन पेरेंट है मेरा, ग्रेटर देन का साइन पैराग्राफ, ये किसका साइन है, हमारा चाइल्ड सिलेक्टर का सिंटैक्स है। अब मैं चाहती हूँ इन सबका कलर क्या हो जाए, ब्लू करना है मुझे, कलर ब्लू। तो आप लोगों का आंसर क्या होगा, सारा का सारा पैराग्राफ मेरा ब्लू हो जाना चाहिए, ओके। सो योर आंसर इज रॉन्ग बच्चों। तो यहाँ पर चाइल्ड सिलेक्टर क्या बोलता है, चाइल्ड सिलेक्टर डायरेक्ट चाइल्ड को सिलेक्ट करता है, पेरेंट के डायरेक्ट चाइल्ड को सिलेक्ट करता है, समझे। डिसेंडेंट सिलेक्टर में क्या हो रहा था, पेरेंट के अंदर कितने भी नेस्टेड चाइल्ड क्यों ना हो उन सबको वो सिलेक्ट कर रहा था, बट चाइल्ड सिलेक्टर के अंदर इसका डायरेक्ट चाइल्ड क्या है, पैराग्राफ है, ओके। तो सिर्फ ओनली एक पैराग्राफ को इसने क्या किया, यहाँ पर टारगेट किया है, समझे सब लोग, ओके। अब यहाँ पर इसका हम लोग यूज कहाँ कर सकते हैं, जैसे नैव बार के डायरेक्ट मेन्यू आइटम्स आपको क्या करना हो, स्टाइल करना हो। आप लोग ने नैव लिखा है, नैव टैग लिखा है, नैव टैग के अंदर आप लोग ने सपोज एल आई के अंदर फिर तुम लोग ने एंकर टैग, ये सारी चीजें यूज कर रहे हो। तो फर्स्ट एलिमेंट को टारगेट करने के लिए आप लोग क्या कर सकते हो, यूज कर सकते हो चाइल्ड सिलेक्टर का। चाइल्ड सिलेक्टर टारगेट करता है डायरेक्ट चाइल्ड को, ठीक है, ओके। नाउ नेक्स्ट यहाँ पर चलते हैं एडजेसेंट सिबलिंग सिलेक्टर। इधर देखो, डिसेंडेंट हो गया अपना, फिर यहाँ चाइल्ड सिलेक्टर जैसे नैव बार मेन्यू आइटम्स हो गए, आपको सिलेक्ट ओनली डायरेक्ट चाइल्ड पैराग्राफ, ठीक है। नाउ नेक्स्ट यहाँ पर चलते हैं एडजेसेंट सिबलिंग सिलेक्टर। अभी एडजेसेंट सिबलिंग सिलेक्टर का सिंटैक्स क्या होता है, आप लोग प्लस यूज करते हो, क्या यूज करते हो, प्लस यूज करते हो। तो एडजेसेंट सिबलिंग सिलेक्टर क्या काम करता है, हेडिंग के इमीडिएटली बाद जो पैराग्राफ है सिर्फ वही सिलेक्ट करेगा। क्या करेगा, जैसे सपोज यहाँ पर चलते हैं, एंड यहाँ पर चलने के बाद मैं क्या काम करती हूँ, कॉम्बिनेटर के अंदर adjacent.html मैंने यहाँ पे लिख दिया है,
एंड इफ आई क्लोज दिस एक्सक्लेमेशन मार्क मैंने यहाँ पर ऐड किया है। नाउ अभी यहाँ पे चल के मैंने h1 मल्टीप्लाई बाय क्या कर दिया, 5 किया है। कितने, 5 h1 मैंने यहाँ पे किया है। एंड यहाँ पे चलते सेम कंटेंट मैं अभी के लिए ऐड कर देती हूँ। ये मैं फंक्शनैलिटी यूज कर पा रही हूँ, अल्ट यूज करो और जहां भी कर्सर आपको सेट करना है वहां पे आप लोग सेट कर सकते हो। तो यहाँ पर हेडिंग स्टाइल मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब इसका सिंटैक्स है आपका h1 और यहाँ पे ये पैराग्राफ, सॉरी यहाँ पे p मल्टीप्लाई बाय आप लोग क्या लिख लो, 3 लिख दो। एंड इसके अंदर मैंने लिख दिया है सिबलिंग। इसका सिंटैक्स होता है h1p एंड देन अब मैं इसको बैकग्राउंड कलर देती हूँ, सपोज ब्लू। क्या देती हूँ, बैकग्राउंड कलर ब्लू। तो अभी यहाँ पर क्या होगा, हेडिंग का, ठीक है, हेडिंग के इमीडिएटली बाद वाला जो पैराग्राफ है सिर्फ वही क्या होगा, हमारा सिलेक्ट होगा। अभी ये हेडिंग के तुरंत बाद क्या है, मेरा पहला पी है, तो सिर्फ पहला पी ही मेरा यहाँ पर सिलेक्ट होगा। सो हियर यू कैन सी, समझे। एडजेसेंट सिबलिंग सिलेक्टर में क्या होगा आप लोगों का, डायरेक्ट जो आपका यहाँ पर पैराग्राफ है वो सिलेक्ट होगा। इसका तुम लोग यूज कहाँ पे कर सकते हो, जैसे आर्टिकल हेडिंग के नीचे डिस्क्रिप्शन होता है, आप लोगों ने आर्टिकल्स पढ़े रहेंगे, तो आर्टिकल के नीचे हमारा डिस्क्रिप्शन होता है, तो आर्टिकल के तुरंत बाद जो भी आपका डिस्क्रिप्शन होगा आप उसको टारगेट कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ दिस एडजेसेंट सिबलिंग सिलेक्टर। ओके, फिर उसके बाद आता है हमारा जनरल सिबलिंग सिलेक्टर। जनरल सिबलिंग सिलेक्टर में देखते हैं अब एडजेसेंट में क्या हो रहा है, सिर्फ पहला ही मेरा यहाँ पर पैराग्राफ सिलेक्ट हो रहा है। मेरे को जनरल में चाहिए कि सारे के सारे पैराग्राफ मेरा यहाँ पर सिलेक्ट हो, ठीक है, तो उसके लिए हम लोग यूज करेंगे जनरल सिबलिंग सिलेक्टर। एक्सक्लेमेशन मार्क मैंने यूज किया यहाँ पे। अभी चलते हैं यहाँ पे, सेम यही एग्जांपल को मैं क्या कर देती हूँ, कॉपी कर देती हूँ। डिसेंडेंट में चलते, अपना कहाँ गया, एडजेसेंट में चलते, और यहाँ पर मैंने इन सबको क्या कर दिया, कॉपी, एंड जनरल के अंदर जाके मैं क्या करती हूँ, इसको पेस्ट कर दिया मैंने यहाँ पे, राइट। नाउ एडजेसेंट का हमारा सिंटैक्स था प्लस, एंड जनरल का सिंटैक्स था हमारा अपना यहाँ पर टिल्ड, ठीक है। तो यहाँ पर चलते हैं स्टाइल, एंड स्टाइल के बाद h1 एंड देन ये जो टिल्ड का साइन है ये, एंड देन पैराग्राफ, और यहाँ पर कर्ली ब्रेसेस यूज कर लिया है मैंने यहाँ पे। ओके, एडजेसेंट का सिंटैक्स क्या था, प्लस था। जनरल का क्या, यहाँ पे टिल्ड का साइन देना है तुमको। एंड यहाँ पर चल के बैकग्राउंड कलर यहाँ पर मैं दे देती हूँ ब्लू वॉयलेट, दिख रहा है, सारा का सारा यहाँ पे सिलेक्ट हो गया जितने भी थे मेरे, राइट। अब इसका आप लोग क्या कर सकते हो, जो भी मेरे यहाँ पर h1 के बाद वाले जितने भी पैराग्राफ थे वो सारे के सारे पैराग्राफ क्या हो गए, यहाँ पर सिलेक्ट हो गए। गॉट इट। तो यहाँ तक आप लोगों को समझा कि क्या है। अगर किसी ने पूछा व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन चाइल्ड सिलेक्टर एंड डिसेंडेंट सिलेक्टर, सो दैट टाइम यू हैव टू सिंपली से कि डिसेंडेंट सिलेक्टर के अंदर जितने भी नेस्टेड चाइल्ड होंगे वो सारे चाइल्ड आपके सिलेक्ट होंगे, बट चाइल्ड सिलेक्टर के अंदर सिर्फ पेरेंट का डायरेक्ट चाइल्ड आपका क्या होगा, सिलेक्ट होगा। किसी ने पूछा एडजेसेंट और जनरल में क्या तुम्हारा डिफरेंस है, तो एडजेसेंट के अंदर क्या होता है, तुम्हारा जो हमारा पेरेंट है, ठीक है, उसके नेक्स्ट वाला सिबलिंग ही सिर्फ सिलेक्ट होगा, राइट। बट यहाँ पर जो हमारा जनरल सिबलिंग है, पेरेंट के बाद वाले जितने भी सेम पैराग्राफ रहेंगे या जितने भी कोई भी एलिमेंट होगा वो सबका सब तुम्हारा यहाँ पर टारगेट होगा। यहाँ हम लोग ने एग्जांपल भी देखा था, अगर आर्टिकल का कोई डिस्क्रिप्शन है वो आपको करना है तो वहां पर आप यूज कर सकते हो। ओके, तो सो बच्चों आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। सो इस वीडियो के अंदर हमने क्या देखा, बेसिक सिलेक्टर्स देखे एंड देन कॉम्बिनेटर सिलेक्टर देखे। अभी जो नेक्स्ट वीडियो आएगी, नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम देखेंगे सूडो क्लास सिलेक्टर एंड सूडो एलिमेंट सिलेक्टर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए सो प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड फॉलो फॉर मोर। थैंक यू, बाय बाय। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए फॉलो कर लो। बाय बाय।